दृष्टि रचनहार कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जन्म जन्मांतर के पुण्य और सत साधनाओं का जब संग्रह हो जाता है तब परमात्मा मनुष्य जीवन देता है। और भी अत्यधिक जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके वे सतगुरु शरण ग्रहण कर पाते हैं। वो अत्यंत पुण्यकर्मी होते हैं। उनमें से आप जी हो, कोई भी कारण आपके लिए बना, आप परमात्मा के चरणों तक पहुंच गए हो। चाहे कोई किसी कारण से भी आया है, कोई दुख के कारण यहां आया है, कोई संकट के कारण आया है, तो वो संकट वो दुख उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि वो आपत्ति उस पे नहीं आती तो वो प्राणी यहां नहीं आता। कुछ पुण्यात्माएं ऐसी हैं जो केवल परमात्मा की ही तलाश में लगी हुई है। वो भी पुण्य कर्मी प्राणी हैं और वो परमात्मा की चाह उनके लिए वरदान बन गई कि वो यहां पहुंच गए। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते हैं तो वो कर्महीन है। और जो भक्ति कर भी रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले संतों के पास चले गए हैं, जो शास्त्र विधि रहित साधना करवा रहे हैं, तो उनका जीवन भी व्यर्थ है, वो भी कर्महीन है। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन की प्राप्ति बार बार नहीं होती। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आकर के इस तत्व ज्ञान को बताते हैं और समझाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम।
पुण्यात्मा परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें चेताते हैं, ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि प्रथम तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जिस कूप में जल नहीं है और वो खोद भी रखा है, उसके पक्का स्ट्रक्चर भी बना रखा है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसमें जल है नहीं तो वो नाम कूप भले ही है लेकिन गुण कुएं के नहीं है उसमें। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। फिर बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला वो निर्धन व्यक्ति भला है, अच्छा है, जिसके मकान की छत भी टूटी बेशक हो, जिसकी झोंपड़ी की छत टूटी हो और वो भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। अच्छे महल हैं, खूब बढ़िया कोठी बना रखी है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, उनसे तो वो गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसकी छान बनी है, झोंपड़ी है, हट है और उसकी भी छान टूटी हो, छत टूटी हो, यानी इतना निर्धन हो तो भी वो उस मायाधारी पैसे वाले से अच्छा है, भगवान को वही पसंद है। क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। पुण्यात्मा, परमेश्वर खुद सारी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके पालनहार हैं कबीर साहिब जी, परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहिब जी। और वो काशी में, बनारस में आए, एक जुलाहे के यहाँ रहने लगे। परवरिश की लीला जुलाहे के घर पर हुई और ऐसे निर्धन के अपना कपड़े की बुनाई करते में मेहनत मजदूरी करते थे और उस कपड़े के बुनने से जो मेहनताना मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। एक झोंपड़ी में रहते थे, कुटिया में, और अपना भक्ति भी करते थे, प्रचार भी करते थे, उसी में से दान भी, धर्म भंडारे भी करते थे। वो क्यों ऐसा करते थे, वो हमें ये उदाहरण देने के लिए लीला करते हैं प्रत्येक युग में कि परमात्मा की भक्ति के लिए ना तो कोई जाति या मजहब बाधक नहीं है, परमात्मा की भक्ति में सेठ होना आवश्यक नहीं है, भक्ति के लिए एक मनुष्य जीवन होना पर्याप्त है। मनुष्य जीवन के बाद फिर परम संत मिलना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। परम संत मिलने के बाद फिर भक्ति आप किसी तरह भी, चाहे आपके पास पैसा है, सेठ है, कोई राजा है, अच्छी बात है, वो भक्ति करता तो बहुत ही अच्छा, वो भी अच्छा है। और ऐसा निर्धन भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है।
अब कहने का भाव यह है कि सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी धनी नहीं हो सकते। और जैसे कि हम भक्ति के बिगड़े हुए प्रारूप को ज्यादा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं उस सेठ ने वहां 11,000 रुपये दे दिए, ऐसे देखते थे, उसका नाम लिखा गया उस आश्रम पे, तो आम व्यक्ति यूं सोचा करता भाई यूं ये पार होंगे जो इतना दान करते हैं। किसी ने धर्मशाला बनवा दी, उसका नाम लिखा हुआ है, किसी ने कितना कुछ दान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम ये सोचा करते थे इन्हीं का नंबर है, ये पार होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं दान वित्त समान है, आपकी क्षमता के अनुसार दान कीजिए, वही पर्याप्त है। जैसे एक व्यक्ति के पास जो है अरबों की संपत्ति है और उसने 2 लाख रुपये दान कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये की इनकम है और उसने जो है उसमें से 1,000 दान कर दिया, तो वो उससे अत्यधिक है जिसने 2 लाख दान किए। इन दोनों के अंदर फिर भावना देखी जाती है, यदि भाव सही है, सच्चा भाव है, तो फिर परमात्मा को स्वीकार्य होता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा में आस्था, श्रद्धा, एक लगन विशेष हो तो दोनों ही भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी के पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व जन्मों के हम पुण्यों को स्वर्ग में बर्बाद कर चुके हैं। अब फिर नए सिरे से हमारा जैसा प्रारब्ध बना है बचे खुचे कर्मों का, उसी को हम भोग रहे होते हैं। परमात्मा आते हैं, सत भक्ति करवाते हैं, हमें फिर से धनी बनाते हैं भक्ति का, तो फिर हम परमात्मा पाने वाली लाइन में लग जाते हैं। अब जैसे दूसरा प्रारूप बिगाड़ रखा भक्ति का कि जैसे कि परमात्मा वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया, घर छोड़ गए, जंगल में रहने लगे, घास फूस फल आहार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कोई तप करता है खड़ा हो करके, कोई धुने लगा करके चारों ओर बैठ अग्नि जला करके बीच में बैठा रहता गर्मियों में, सर्दियों में ऊपर से जलधारा करता है। परमात्मा कहते ये कोरे पाखंड हैं, ढोंग हैं, ये आडंबरी व्यक्ति हैं, इनसे कोई लाभ नहीं, ना ये शास्त्र अनुकूल साधना है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है उसी अनुसार आप जिन्हें करना चाहिए। शास्त्र विधि त्याग कर कोई भी साधना पूजा मंत्र जाप आप करते हो वो यूजलेस है। अब गीता जी में पुण्यात्माओं केवल ब्रह्म साधना का तो ओम नाम बता रखा है, यही वेदों में बताया है। वेद ज्ञान दाता भी वही है, गीता ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। और उसमें वो साथ में संकेत करता है कि वास्तव में पूज्य तो कोई और परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी भक्ति करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होगा, यह सांसारिक सुख भी उसी से प्राप्त होंगे, क्योंकि वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नष्ट कर देता है जो पाप कर्म है, और पुण्य कर्म फलते रहते हैं। जैसे पहले समय में ये फसल बीजा करते थे तो उसमें घास भी साथ पलता था और फसल आधी मिलती थी। अब एक ऐसी औषधि की खोज हो गई है कि फसल बीज रखी है और उसमें खरपतवार पैदा हो गया है, अड़ंगा,
तो उसमें एक सिंचाई के समय औषधि छिड़क दी जाती है, वो घास का नाश कर देती है, खरपतवार को खत्म कर देती है और फसल को हानि नहीं करती। ठीक इसी प्रकार अब उस मंत्र की खोज होगी है, उसकी अन्वेषण होगी है, जो हमारे पापों को नाश कर देता है, पुण्य ज्यों के तो बने रहते हैं। वो मंत्र इस दास के अतिरिक्त इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं है वो मंत्र। तो वो मंत्र आपको दिया जाएगा जिससे आपके पापों का नाश हो जाएगा, और वो केवल कबीर परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से ही होगा, क्योंकि वो मेन पावर हमारी जो थर्मल प्लांट है, हमारा जो मेन पावर हाउस है वो कबीर जी है, और पावर हाउस से लाइट आती है। और संत समझो वो छोटे सतर के पावर हाउस होते हैं, कोई 33 केवी का, कोई 66 केवी का। तो उन संतों से जो उस मेन पावर से कनेक्टेड जो संत है, वो भी एक समझो पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से फिर आपको कनेक्शन है तो आपके काम बनेंगे, सही सारे काम होंगे। तो जो भी ये मंत्र आपको दिया जाता है, ये कबीर परमेश्वर वाली पावर से ही काम करता है, वैसे नहीं करता ये काम। तो पुण्यात्मा, अब गीता जी के अंदर केवल एक ओम मंत्र बताया है ब्रह्म साधना का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस। और जो ये उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते समय तक किसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो गति लाभ है, वो परम गति इस ओम तक मिल लगी, ओम मंत्र से। और वो क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ओम नाम के जाप से, क्योंकि ये ब्रह्म का जाप है, मंत्र है, तो इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः इसमें मृतलोक में आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को, ओम से मिलने वाला जो लाभ है उसको अनुत्तम कहता है, क्योंकि जन्म मृत्यु, गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है मेरी भी जन्म उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, और मेरी मृत्यु भी होती है, और जो मेरे आश्रित प्राणी हैं उनका भी ऐसा ही होगा। अंडरस्टूड है? इसलिए वो कहता है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और परम शांति चाहिए, क्योंकि जब तक जन्म मृत्यु है तो यहां तो यही समस्याएं सामने आएंगी, जितनी बार भी जन्म होगा यही प्रैक्टिकल होगा जो आज आपका हो रहा है, यही तरीका होगा। संतान ना हुई तो दुखी, हो गए तो फिर दुखी, कोई मर गया कोई बच गया फिर हाहाकार मची। तो यहाँ कोई जीवन थोड़ा ही है, ना जाने कब दुर्घटना मर जाए, ना जाने कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए, ना जाने कोई फ्लड आ जाए, ना जाने कितना भूकंप आ जाए, और शाम न सोए सुबह कोई नहीं पावे। तो यहां शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु जब तक रहेगी जीव सुखी नहीं हो सकता। एक स्थान ऐसा बताया परमेश्वर ने आकर के स्वयं, अभी तक तो हम स्वर्ग तक की जानकारी रखते थे, जितने भी ऋषि महर्षि थे स्वर्ग से ऊपर नहीं जानते थे। उस परमेश्वर ने आके बताया कि एक परम स्थान है सतलोक, सचखंड, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। वहां जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा, और मरण मीन मृत्यु।
वहां जन्म और मृत्यु नहीं है, तुम वहीं रहा करते थे पहले, अपनी गलती से आप यहाँ आ चुके हो, अब यहाँ से ये काल तुम्हें जाने नहीं देता, मिसगाइड किए हुए है, आपको यहाँ धोखा देकर रोका हुआ है, बाई फोर्स रोका हुआ है, आपसे संतान उत्पत्ति करवाता है। और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब मृत्यु हो जाती है, काल कहता चल अब ये मेरा है, अब तू जा धक्के खा कहीं पर। अब जो मनुष्य जीवन से कार्य हमने करना होता है उसको ये नहीं करने देता है, और करने देता है तो नकली गीत करो, जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाओ, वहां दर्शन करके आओ, धक्के खाओ खूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ये सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ चलने लगते हैं, 100 बाधाएं पैदा कर देता है, 100 शंकाएं पैदा कर देता है, वहाँ ऐसा कैसा है, ऐसे कैसे है। और वहाँ हम भटका करते थे, कभी मन में शंका नहीं आई कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या रखा इन पत्थरों में, क्योंकि वो काल प्रेरित थे हम। अब दयाल प्रेरित हो गए, परमात्मा की रजा से हम यहाँ पाएंगे। हमने परमात्मा की रजा को बनाए रखना पड़ेगा। उसकी रजा जब तक रहेगी तब तक रहेगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे, परमात्मा के नियम को भंग नहीं करोगे तो उनका आपके साथ एक टच बना रहेगा। और आपने मर्यादा भंग कर दी तो भगवान का हाथ उठ जाता है, फिर आप यहाँ नहीं आ पाओगे, फिर तो वहीं धक्के खाओगे जहाँ पहले खाते थे। तो यहाँ आपने परमात्मा का पंजा बनाए रखने के लिए मर्यादा सबसे पहले रखनी पड़ेगी। जो नियम बताए गए हैं उनको खंड ना करना, भगवान आपके साथ रहेगा। तो यहां आप, तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो केवल ओम नाम है, और इसके सिमरण से मेरे वाली जो गति मिलेगी वही फाइनल है मेरी तरफ से। तो फिर ये कहता है कि जन्म मृत्यु मेरी भी बनी रहेगी और अर्जुन तेरी भी बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। अब फिर बताया 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला अविनाशी सत्य, और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो तो स्थान कहो। तो हम सतलोक कहते हैं, हमारे भगवान ने उसको सतलोक कहा है। दूसरी भाषा में सचखंड कहते हैं, खंड कहो, द्वीप कहो, लोक कहो, और सत्य माने सच। तो सचखंड कहो, सतलोक कहो, सतपुरुष कहो, सतपुरख कहो, भाषा भिन्न है। तो वो सतलोक में से परमात्मा स्वयं आए, वहां रहते हैं भगवान, और हमारे जो यहाँ नहीं आए, हम वहां रह गए, हम यहाँ गलती से आ गए, तो वो वहीं रह रहे हैं सभी आत्माएं, पुण्यात्माएं। और जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करके सत भक्ति करके वापस चले गए, वो भी वहां पर विद्यमान है। तो हम वहां रहा करते थे और वहां चलना पड़ेगा अपने। अब क्या बताते हैं 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष है ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी और ये भी। जीवात्मा अलग, वो तो सेपरेट इश्यू है, वो तो गधे कुत्ते सब के अमर है, वो नहीं मरती। अब फिर कहा कि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ये संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है मूल परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और मूल से ही पूरे पेड़ को आहार मिलता है। तो यहां बताया है कि वो जो मूल रूपी भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि वो आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है भगवान के जो तत्ब्रह्म को
और सारे दातुम को और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, जान लेता है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, या संसार की कोई वस्तु डिमांड नहीं करता। तो किम तत्परम, वो ऐसा क्या भगवान है, ऐसा कौन है वो परमात्मा जिसके जानने के बाद फिर यहाँ की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो उत्तम पुरुष है। तू अन्य है, वो तो वो परमात्मा तो कोई और है। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है अपने बारे में कि मैं तो केवल लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो जीवात्मा हैं, और चाहे वो स्थूल शरीरधारी है प्राणी हैं, जितने भी प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड में हैं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया, वो तो कोई और है। और कहे मैं तो लोक वेद यानी सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, और यहाँ के जितने प्राणी हैं वो मुझे पुरुषोत्तम मान रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, फिर पुरुषोत्तम की तरह जिसकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस पुरुषोत्तम के पाने के लिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है, उसको पढ़ने की जो साधना है वो 3 मंत्र की है, और उसकी 3 प्रकार की विधि है उसके सिमरण करने की। ये है उस परमात्मा के पाने का। इससे क्या होगा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बताता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और केवल गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है कि हम जो साधना कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है या उसके विरुद्ध है, इसको कहां से प्रमाणित करें, कहां से इसकी तुलना करें। ये सदग्रंथ है अपने, जैसे श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी, और फिर उन संतों की वाणी जिनको भगवान स्वयं आकर मिले हैं, जो उनका विधान है प्रभु का, उनकी वाणी में जो कुछ लिखा है वो हमारे सदग्रंथ है, वो हमारे शास्त्र है। अपने आत्माओं, इन शास्त्रों को भी हमने ध्यान से देखना है कि कौन से शास्त्र किस सत्र के हैं। जैसे गीता जी और वेदों में न हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय ओम भागवते वासुदेव नमः, ये इस तरह कोई मंत्र नहीं है। न तू ही एक निरंकार, तू मैनू बकस दे, मैं तेरी शरण, ये निरंकारी नाम देते हैं। और ना ये जो स हम ये नाम देते हैं, स हम हंस नाम देते हैं कुछ, यानी ये मनमुखी बकवादे हैं, इनसे कोई लाभ जीव को नहीं होगा। और न ही ये अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, और न ही ये मंत्र हैं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। तो ये जो नाम हैं
इन दो मंत्र जो, जैसे केवल ब्रह्म की साधना करनी है, ओनली ओम मंत्र है, और परम अक्षर ब्रह्म की करनी है तो 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, सार्वजनिक रखा है ये तो ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त मंत्र हैं। ये दास बताओगा कोड वर्ड है ये। तो तत् मंत्र ये, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे भगवान कहो, प्रभु स्वामी कहो। एक सरपुरुष ये तो ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है, ओम तत्सत में। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष है, उसका मंत्र ये तत् है। और जो सत मंत्र है ओम तत्सत में, वैसे ये तत् सांकेतिक है, सीधा नहीं ओम तत्सत ओम तत्सत, ये जाप नहीं करने का से। अब सत जो मंत्र है वो भी सांकेतिक है, इसका अन्य एक मंत्र है, ये है परम अक्षर ब्रह्म का, ये उस परम पिता का मंत्र है। तो इन तीनों की ही मजदूरी करनी, हमने साधना करनी, साधना मीन मजदूरी। तो इन तीनों की साधना करनी है। अब पुण्यात्मा, पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा क्या है? जैसे हमने किसी से ऋण ले रखा, ऋण, तो हम उस ऋण को उतारने के लिए जो साधना कर रहे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम जिसका ऋण देना उसकी पूजा नहीं करें, हम तो उसके को अपना पैसा उतारने के लिए उसको अपनी मजदूरी करें। अब जैसे हमने पुणात्मा, जैसे आप जी ने सेब खरीदनी है, सेब, अब उस सेब को कैसे प्राप्त किया जाए? सबने पता सेब है मार्केट में मिल रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है तो मार्केट में कैसे मिलेगी? अब ये भी ज्ञान हो गया कि सतलोक में सतपुरुष है और वहां पर सारा सुख है, तो वो वहां पहुंचेंगे कैसे? वो भक्ति धन चाहिए। जैसे हमने सेब खानी है, सेब के गुणों का ज्ञान हो गया, और वो कहाँ मिलती है? मार्केट में या मंडी में या कहीं बाजार में मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? पैसे से मिलेगी। तो पैसे के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? कोई मजदूरी कर या कोई और धंधा करे, फिर पैसे इकट्ठे कर और फिर सेब प्राप्त कर, वहां जाके मार्केट में जाते मिलेगी फिर तो। और जेब में पैसा नहीं है तो घूमे जा, वहां पर सेब भी रखा है, कोई ना दे तो उठा करके। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाना है, तो हमारा उद्देश्य जो था, पूजा सेब की थी, सेब की पूजा थी, लेकिन मजदूरी कहीं और कर रहे थे। तो हमने पाना परमेश्वर कबीर देव, सतलोक पाना है, वो हमारी सेब है और मजदूरी ये है। अब ये मजदूरी बताई है ओम तत्सत मंत्र की, और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है ये इनकी पूजाएं नहीं है, ये भी मजदूरी है उस सेब को खाने, सेब को पाने की, परमेश्वर तक जाने की। यानी हमारे शरीर के अंदर इन भगवानों का जो है ना, अपना अपना महकमे के अनुसार इनका हमारे ऊपर ऋण है, और इन मंत्रों की मजदूरी करके हम इनका ऋण चुका देंगे। फिर ये हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, NOC, और जब इनसे NOC मिल जाएगी तब हम त्रिकुटी की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारा शरीर है। एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड में जो भी व्यवस्था हो रही है उसी का ये एक इस शरीर में व्यवस्था है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं, टेलीविजन में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हैं। ये बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसके अंदर की साइड में एक बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई आंतड़ियां सी बनी हुई है। नीचे जो यहाँ बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है नीचे गुदा के पास, तो इससे 2 उंगल ऊपर, इस रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर एक मूल कमल है, और मूल कमल में गणेश जी का अधिपत्य, उसका ऑफिस है, ये समझो। और उसकी ऑफिस का जो ऋण हमने उतारना है उसकी मजदूरी अलग बता रखी है, मंत्र आपको दे रखे।
उसके बाद उससे 2 उंगल ऊपर बैकबोन में वहां पर सावित्री और ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इसको स्वाद चक्र बोलते हैं। उससे ऊपर जो नाभि आपकी सुंडी है, नाभि, इसके बैक साइड में बैकबोन के साथ में ऐसी आंतड़ियां सी चिपकी हुई हैं, उसमें 8 पत्ती का कमल है, और जो ब्रह्मा जी का है वो 6 पत्तियों का कमल है, और गणेश जी का है वो 4 पत्तियों का कमल है। और फिर हम यहाँ हृदय कमल, हृदय ये हार्ट नहीं, हृदय का अर्थ मध्य भी होता है। तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ दोनों सतनों के बीच में ये स्थान है, ये मध्य है, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में वहां पर इस शिव और पार्वती का ऑफिस है, यानी वहां इनका कमल है और 12 पंखड़ी है, इसकी 12 पत्तियां हैं। और ये कंठ कमल, ये कंठ है यहाँ नहीं, इसके बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ वहां इस दुर्गा जी का कमल है जिसमें 16 पंखड़ियां हैं। तो हम इनकी मजदूरी करेंगे, इनकी मजदूरी करके हम इनसे नो डू सर्टिफिकेट लेंगे। जैसे कोई विदेश में गया है और वहां उसने कोई कारोबार कर रखा था, उसमें घाटा हो गया, उसके ऊपर कर्जे हो गए, उसका जो है कर्जा हो गया, और उसने जैसे कनेक्शन ले रखा, बिजली का कनेक्शन ले रखा था, टेलीफोन का कनेक्शन ले रखा था, वाटर सप्लाई का, और भी बहुत से, तो वो सभी सुविधाएं उसकी बंद होगी, क्योंकि वो निर्धन हो गया, उसके पास पैसा रहा नहीं, क्योंकि उसकी साधना ठीक नहीं थी, उसकी भक्ति, उसकी जो फैक्ट्री चली नहीं किसी भी कारण से। तो अब वो सुविधाएं प्राप्त हो नहीं, ऋण उतरे नहीं, तो कोई बीच में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आ जावे और वो कहे उन महकमे वालों को जाकर के, भाई मैं इसका गारंटर हूं, इसको सभी सुविधाएं दे दो, ये तुम्हारा ऋण देगा किस्तों में। तो दोबारा सुविधाएं दिलवा दी जाएं तो फिर आपने मजदूरी तो करनी पड़ेगी और उसका ऋण भी उतारना होगा। ठीक इसीलिए इसी प्रकार इन भगवानों का ऋण हमारे ऊपर है। तो यहां से नीचे के प्रधान हैं, मुखिया हैं, इनका ऋण हमने देना पड़ेगा, और उस ऋण के उतारने के ये 5 मंत्र हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो जिक्र है 5 मंत्रों का, वेदों में भी है, नाम स्पष्ट नहीं है उनमें, 5 मंत्र, 7 मंत्र, 3 मंत्र, उसमें भी ऐसा प्रमाण है। उसके लिए बता रखे वो तत्वदर्शी संत बता सकता है और किसी को पता नहीं। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको, जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो डू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं, और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी।
तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है निरे पाप हो, तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है, तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहां जाएंगे, तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लॉन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहां वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होगी, रीस्टोर होगी, तो वहां वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहां भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में, और वहां फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप फिर वहां से बरी हो जाओगे, वहां से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहां से लेकर यहां तक अब स्पष्ट साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहां तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहां तक। अब यहां से फिर त्रिकुटी पर पहुंचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताए हैं कि साढ़े गुरु जी तय बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जाओ। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको जोगड़ जोट। अब फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। अब त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे पालम का है हिंदुस्तान में, दिल्ली में पालम, तो वहां से सभी देशों को फ्लाइट जाती हैं, और वहां एयरपोर्ट पर यानी त्रिकुटी पर पहुंचने से पहले हमारा टारगेट होता है कहाँ जाना है। वहां तो जाकर टिकट लेनी होती है, या पहले बुक करा रखी होती है, पासपोर्ट पहले बनवाना होता है, और उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उनकी परमिशन होकर ही आप वहां जाते हो। फिर त्रिकुटी पर आने के बाद आपको, अब जैसे कई भक्त असमंजस में गिर जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप सभी सत्संग अटेंड कर सको, और प्रत्येक सत्संग में ये बताया भी नहीं जा सकता, रह कर एक ही बात को रिपीट भी नहीं किया जा सकता। और लेकिन दास की भरसक कोशिश रहती है कि समय समय पर प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालूं, और बहुत बार डालूं, लेकिन बहुत बार डालूं तो भी आप नहीं पहुंच पाते किसी कारण से। कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है, और हो सकता है उस समय वो प्रकरण उसको ना उपलब्ध हो, और हो सकता है कई सत्संग भी निकल जाएं ऐसे ही। तो फिर भी उसके लिए आप जी सीडी ले सकते हो, उनसे देखिए, सुनिए। और आजकल तो परमात्मा ने बहुत अच्छी टेक्निक दी है, एक छोटी सी चिप होती है, उसमें 40-40 घंटे का सत्संग आ जाता है,
लेकिन समय तो निकालना ही पड़ेगा। यहां निकालो चाहे घर पे बैठ कर सुनो, वो सुनना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो अज्ञान सुना वो भी बहुत सुन रखा, थोड़ा नहीं, बहुत जन्मों से सुनते आ रहे हैं। तो अब हम, जैसे कई भक्त कहते हैं कि पहले मंत्र में सभी आपने इन देवताओं के ही मंत्र दे रखे हैं, और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ तो उसने कहा जी ये तो वो उठ पटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहां थे वही मंत्र यहां दो दे दिए, इससे क्या लाभ हुआ। और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो। अब जैसे एक जड़ी है, एक जड़ी है, उसको किसी दो जड़ियों से मिलाकर के उसका जो योग किया जाता है उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिला करके उसका मिश्रण किया जाता है तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का, यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के जैसे वो आपको बताई दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को, उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और दो को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है। तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन, आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है। जैसे घी और रोटी वैसे खा लें, उसमें बूरा डाल लें, हलवा बनावे तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की, कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। अब क्या होता है, जैसे हम त्रिकुटी पर आ जाते हैं तो त्रिकुटी तक ये जो लाभ हमें प्रथम मंत्र का था, ये यहां तक ले आया आपको। अब त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, त्रिकुटी यहां नहीं है, यहां तो बताई जाती है कि इसके बिल्कुल बैक में, इन दोनों भावों के बीच में, यहां बैक में, यहां एक बनी हुई है नाड़ी सी है। तो वहां त्रिकुटी पर जाने के बाद वहां आपका अकाउंट होगा सतनाम का। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे जो गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से हैं? एक तो ओम है, एक ये तत् है। ओम तत् सत में जो 3 मंत्र हैं, ये ओम और तत् वो सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बन जाता है। इनके सेवन की विधि भी भिन्न भिन्न है। तो जो ओम नाम है सतनाम के अंदर, इसको हम त्रिकुटी पर देंगे। ये ब्रह्म का जाप है। हम क्या करते रहे अभी तक? ओम नाम का जाप करते थे ऋषि महर्षि पहले, और कोई जाप नहीं करते थे, वो केवल ब्रह्म साधना करते थे। अब उनको कंप्लीट ज्ञान तो था नहीं, जैसा काल ने उनको वर्मित किया तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में चले जाते थे।
ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक वो वहां उन पुण्यों ओम नाम के कमाई के भक्ति के आधार से, धन के आधार से वह हजारों युगों तक स्वर्ग में मौज मस्ती करते थे। उन स्वर्ग में क्या है, जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद उपलब्ध नहीं है वो बकवाद वहां पर है। नाचना गाना, सुंदर औरतें, हर तरह की बकवाद, हर तरह की वहाँ फुहारे चलते हैं, कहीं पर आतिशबाजी। जैसे एक मेले में चला जा या किसी रेस्टोरेंट में आदमी अपनी ही पैसे से, अपनी पूंजी से वहां मौज कर रहा है तो करता रहो, एक दिन वो पूंजी समाप्त होगी, उसके बाद फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा वहां से, उसको जेब खाली हो लेगी तब वो भागेगा वहां से। तो हम अभी तक अपनी जेब वहां कटवाते रहे स्वर्ग में जाकर, ओम नाम के जापते हैं महास्वर्ग में, महास्वर्ग कहो ब्रह्मलोक कहो, और हमारे पाप न्यो के न्यो रह जाते हैं। उन पापों के लिए फिर नरक भी जाना पड़ता, और उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की भी योनियों में भोग जाना पड़ता। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप को, उसके भक्ति धन को स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे, और काल के जाल में फिर मृत्यु और जन्म में फिर से आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, अब जैसे तेरी इच्छा ऐसे कर ले। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, हथियार उठा युद्ध कर, यह शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करेगा तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा मंत्र ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं जाप करने का, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शांति नहीं हो सकती। और यदि तूने परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम जाने के बाद फिर लौट कर वापस नहीं आते, वो स्थान चाहिए, तो उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताएंगे। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उनको खोज ले, मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि ईब यु गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया तेरे थे, जैसे तुझे ठीक लगे वो फैसला कर ले, सोच ले। मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, शांति नहीं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शरण में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो अंडरस्टूड, जहां साता बादशाह हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहा कि एक गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूं। फिर सुन कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 1 से 4 श्लोक में 15वें अध्याय के में बताया है कि उस परमेश्वर की शरण में वो है ना, वो मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में बता रहा हूं कि वो मेरा पूज्य देव है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। यानी एक गुप्त से गुप्त भेद तो बता दिया 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, 63वें में कि गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त ये दे दिया। दूसरा गुप्त से गुप्त एक भेद और बताऊं कि ये मेरा भी पूज्य देव है, मैं इसकी भक्ति करता हूं। और परमेश्वर कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। अब ये कौन सा जाप करता है इसको, ये केवल हठ योग करता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तप करता है। 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ले उसमें बैठा है ये। और तप से क्या मिलता है, राज्य मिलता है। तप से राज्य, तो ये उस तप प्राप्त करके अपना ये राज्य मेंटेन रखता है।
और यहाँ 21 ब्रह्मांडों को चला रहा भगवान से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त करके। तो परमात्मा ने कहा तो गोरखनाथ जी को, तेरा ज्योत स्वरूपी ये अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा, ये हमारा ही पूजा करता, हमारा ही ध्यान कर रहा है। और देखो पुण्यात्मा, जिसने जैसी भी फसल बीजी है, किसी ने बांग बो रखी है तो बांग काटेगा। अब फसल ने तो बीज जो बो दिया वो तो देना ही देना है। तो परमात्मा सबको जो जैसी साधना कर रहे हैं उससे जो भी उनको मिलना है वही दे देता है। जैसे सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां वालों को सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने डले ढोए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया, खाली कर दिए 7 समंदर। अब बता, सिर में मार लो सिद्धि ने, के चाटो सिद्धि का क्या करे। तो ऐसे ये साधनाएं जो करते हैं शास्त्र विधि त्याग मनमाने आचरण जो है ये यूजलेस बताए हैं। भले ही उनसे आम जनता में प्रभुता हो सकती है जीव की, लेकिन मोक्ष नहीं। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन वो मेरा पूज्य देव है, और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अब मेरी शरण में रह, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर और निश्चय तो मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तुरंत कह दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग कि उसकी शरण में जाना है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है उसकी शरण में जाना है, तो सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की और सभी पूजाओं को त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो साधना है, धन भक्ति धन तूने इकट्ठा किया वो मेरी मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत लेना। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए, अर्थ अनर्थ कर दिए। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब इनका दृष्टिकोण क्या था कि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानने थे। श्री कृष्ण जी को ये सुप्रीम पावर परम अक्षर परम मान रहे थे, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। तो यहां कहा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो तूने किए हैं, सभी धर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक पूजाएं हैं, वो मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में तू जा। अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मां सुच, फिर मैं तुझे इन सभी संकटों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अपने आत्माओं हम पुण्य बर्बाद कर देते थे स्वर्ग में और पाप भोगते थे नरक में। तो अब हम उन पुण्यों का, जिसके कारण ये हमें यहाँ रोके रहता है, उन पुण्यों का हम प्रतिफल नहीं लेंगे और इसको छोड़ देंगे। ओम नाम के जाप की भक्ति धन, और साथ में ये हवन यज्ञ, ये 5 यज्ञ, ये इसके सतर की है, हम इसको दे देंगे। यज्ञ से भी स्वर्ग जाते हैं जो केवल हवन करते हैं या कोई केवल स्वाध्याय ही करते रहते हैं। जैसे वो के है ना, आपका सुखमणि साहिब का पाठ करते हैं, जिसको जप जी साहिब कहते हैं, और जो गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और जो कोई वेदों का नित्य पाठ करते हैं, वो एक यज्ञ बनता है। उस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ है ये, उस यज्ञ से भी पुण्य होते हैं, उससे केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय है, बहुत कम, और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये यज्ञ ऐसे हैं जैसे किसी का दीर्घ रोग हो रहा है, दीर्घ रोग है किसी को, और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमजोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोज लाता है। ग्लूकोज जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को
पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक होया नहीं, हम कति कंडम हो लिए। तो यहाँ अब पांचों यज्ञ ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती है, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा। ये स्थान है वो दान करने का। और एक जगह धर्म की, दूसरी जगह ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे, दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं बख्शंतों का, ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं। तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत जलाई जाती है, ये हवन यज्ञ होता है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ बनता है। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, स्वाध्याय करना, सत्संग श्रवण करना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जैसे ये ज्ञान यज्ञ करते रहे उसका भी लाभ है, लेकिन जब तक ये नाम नहीं होगा, ये तो ग्लूकोज है। ये पांचों यज्ञ समझो, ये ग्लूकोज है और केवल सपोर्ट शरीर को देने के लिए, रोग नाशक नहीं है। इसके लिए ये मंत्र, जो मंत्र है, ये रोग नाशक है और इनके बिना कोई लाभ नहीं। तो ये पांचों यज्ञ और साथ में ये मंत्र ओम, ये हम ब्रह्म को दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका प्रतिफल हम नहीं लेंगे। और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है उसकी, और साथ में ये यज्ञों का, हमने जितनी आवश्यकता होती है परमात्मा हमें यहाँ उनसे में से देते रहते हैं। हमारे बहुत, जब हम मर्यादा में रहेंगे, ये सत्साधना करेंगे, तो परमात्मा ही हमारे सब भक्ति की रक्षा करता है। योग अक्षेम यानी भक्ति की रक्षा वही करता है, हर तरह से सुचारू रखता है, हमें व्यर्थ धन नहीं करने देगा। हम बेमतलब की डिमांड करेंगे, ये बना लें, वो बना लें, ये कर लें, अगर वो भक्ति चाहता है तो ये बकवास छोड़नी पड़ेगी, भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा। जो परमात्मा दे करे वही ठीक होगा, हमारे हित में होगा। जैसे आप जी हॉस्पिटल में पहुंच गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने आपको एडमिट कर लिया, तो वहां मरीज की नहीं चल रहा, बिल्कुल भी मरीज की नहीं चलेगी, वहां डॉक्टर की चलेगी, और डॉक्टर की चलने में हमारा हित होगा। अब आप चाहती हो कि मैं थोड़ी सी चीनी खा लूं, डॉक्टर कहता आपको शुगर ज्यादा है, ये नहीं टच करना, और आप फिर भी खाते हो तो मरो। आपको बीपी हाई हो गया और आपको मना किया है कि नमक नहीं खाना, घी नहीं प्रयोग करना, और आपकी फिर भी इच्छा है कि घी खा लूं, तो डॉक्टर तो अलाउड करे नहीं, और फिर भी तुम खावा तो मर भाई। तो ऐसे ही यहाँ आप प्रथम बार तो जो प्राणी आते हैं वो दुखी आते हैं कि हमें तो संकट का निवारण हो, हमारे दुख दूर हो, हम धनी हो जाएं। तो ये तो आप पल्ला गांठ लगा लो, ये तो होंगे ही होंगे, आपका संकट भी दूर होगा, आप धनी भी हो जाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, भगवान का विधान है कि इससे तो लाभ होगा ही होगा आपको। लेकिन केवल ये ज्ञान इसलिए दिया जाता है आप इन्हीं तक सीमित ना रहना। आज एक संकट निवारण हो गया आपका और आप चले गए, ठीक हो गया, हमें राहत होगी, हमें क्या आवश्यकता हो जाने, और फिर 20 और आ जाएंगे कर्म के पता नहीं कितने, फिर उनको कौन खत्म करेगा। तो यहाँ आपके जीवन में आने वाले प्रारब्ध के अंदर भी जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो भी इन एडवांस खत्म किए जाएंगे, और आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी वही दी जाएगी, और आप बेमतलब की वस्तु मांगोगे भगवान नहीं देगा, जो आपके इस उपचार में बाधक होगी। पुण्यात्मा, इतना ज्ञान दास आपको बता रहा है। शाम को 3 घंटे सत्संग किया, वैसे भी 2-2 घंटे तकरीबन कोशिश करता हूं कि हर तरह से हर पहलू पर विचार देकर, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बच्चे बदलते रहते हैं और पुण्यात्मा है वो लगातार रहते हैं उनके से, तो फिर पुण्य है ही नहीं किसी के, वो तो
रंगे जाएंगे भगवान के रंग में। लेकिन जो थोड़ा समय प्राप्त होता है उनको भी दास चाहता है कि सब तरह के मिश्रण साथ एक बार खिला दूं ताकि इनको कुछ विश्वास दृढ़ हो। तो इतना ज्ञान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये नहीं है, नहीं तो आपको नाम दे दो और तुम ऐसे करो, ठीक है, वो छोटे मोटे रात तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप यहां दृढ़ नहीं हो सकते। ज्ञान के बिना आप यहां रुक नहीं सकते। और ज्ञान से ही आदमी को पता चलता है, आत्मा को, कि कौन सा अहित है और कौन सा हित है। आप यहां उद्देश्य लेकर ये आओ कि हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे। ये रोग नहीं कटाते, छोटे मोटे रोग तो एक कट गया तड़के दूसरा शुरू हो जाएगा। अगर ये भगवान से दूर चले गए तो कल को और रोग हो जाएगा। तो हमने परमात्मा की शरण में रहना है, और जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी देगा भगवान, आपको अवश्य देगा, और ना भाग्य में होगा तो भी देगा। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत सीमित हों। परमात्मा ने उदाहरण दे रखा है, स्वयं एक मजदूर बनकर रहे, जुल्हा बनकर रहे, झोपड़ी में रहे, और हमें ये उदाहरण देने के लिए कि गरीब से गरीब आदमी भी परमात्मा पा सकता है। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं उसी टॉपिक पर आते हैं कि अब हम त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी पर पहुंचने के उपरांत अब उस सतनाम के 2 मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर देना है, तब हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं, नहीं वहां से आगे नहीं जाने देगा ये। तो वहां परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में, गुरु के रूप में। और जिस भी पुण्यात्मा की जैसी आस्था इस दास के प्रति आज बनी हुई है, तो त्रिकुटी पर भी ऐसी ही होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे हैं वो, और महादुखी संसार में फिर आ गई हम के फंद। आपने गुरुजी को परमात्मा के तुल डील करना है। ये दास भगवान नहीं है, मुझे अपनी औकात का खूब पता है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए रिहर्सल और इस जन्म मृत्यु के रोग की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए मानना पड़ेगा गुरुजी हमारे भगवान है। अब जैसे एक ऋण, गणित के अंदर ऋण का एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों अरबों का होता है, रुपए का। उस करोड़ों अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, और फिर उससे हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फिर उस 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन 100 रुपये मूलधन माने बिना वो उस प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। और 100 रुपये मूलधन मानते ही वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी, और वो मूलधन मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। तो इस दास को आप जी ने गुरु को सपोज करना पड़ेगा, गुरु इज गॉड। और ऐसे नहीं मानोगे तो आप फिर जहां भगवान होगा इस दास के रूप में, क्योंकि परमात्मा ने आपके पहचानो। अगर दूसरे रूप में खड़ा होगा तो आप बात भी को नहीं करो, और इस दास के रूप में आएगा तो आप जाते ही दंडवत प्रणाम करोगे, जैसी आपकी आस्था। यानी वो फिर अंतःकरण देखेगा। यहाँ तो आप झूठ भी बोल देते हो, कोई बीडीपी हो वो भी नहीं करना जी, ठीक से मेरा नाम, मैंने कोई मर्यादा भंग नहीं करी, या कोई और अन्य पूजाएं करता है साथ में, तो वो तो वहाँ जाकर तो आपके समक्ष फिल्म चल पड़ेगी, और आपका कैसा भाव है गुरु जी के प्रति वहाँ पता लग जाएगा। गुरु मीन भगवान के प्रति। तो वहाँ अगर आपके मन में दोष रहा तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। और कहते हैं वहाँ का गिरा फिर नहीं जाता।
वहां का गिरा वापस नहीं जाता फिर कभी भी। ऐसा बुरा हाल हो जाता है इस प्राणी का। जब इतना कुछ यहाँ करवाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर हम वही गफलत करते हैं, तो फिर अपनी करी कराई भक्ति का नाश हो जाता है। त्रिकुटी पर जाकर के परमात्मा आएंगे। वह बहुत बड़ा मेला लगा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे कोई विष्णु जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, शिव जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, और ब्रह्मा जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, दुर्गा का उपासक है वो भी वहीं होगा, ब्रह्म का उपासक भी वहीं होगा, और पूर्ण परमात्मा का उपासक भी वहीं खड़ा होगा। अब वहाँ बहुत बड़ा भीड़ होगी, मेला होगा। आप खोजोगे कि गुरुजी कहाँ हैं हमारे, तो गुरुजी दिखते ही आप दौड़े जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे। फिर परमात्मा आपको साथ ले जाएंगे कि आज जो तुम्हारा अकाउंट क्लियर कराते हैं। फिर जाएंगे धर्मराज के पास, यहाँ का जो अकाउंट रखता है न्यायाधीश, उसके पास ले जाकर परमात्मा कहेंगे जी इनका हिसाब करो, ये आपके ओम नाम की कमाई इनकी इतनी है, इतने इनके यज्ञ हैं, ये अपना डिपॉजिट करो और इनका कैंसिल करो, इनका ऋण जितना भी आपका है। और जो रही पाप, वो परमात्मा के पास शक्ति है, वो पाप नाश हो जाते हैं इस सतनाम के दूसरे मंत्र से और सार नाम के मंत्र से। ये हमारे पाप नाश होते हैं इनसे, दोनों के योग से, अकेले से नहीं होते उसके। तो पाप हमारे नाश मिलेंगे, पुण्य जो के तू वहां विद्यमान मिलेंगे। तो वो काल के ब्रह्म से, वो ब्रह्म नहीं आता सामने, वो धर्मराज छोड़ रखा है उसने कि ये काउंट करेगा, उसको हिसाब दे देंगे। फिर त्रिकुटी से आगे चलते हैं, फिर हम ब्रह्मरंध्र की ओर। अपने आत्माओं, काल ने बहुत ज्यादा जुगाड़ जोड़ रखा है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त है अभी तक पता था, वो बहुत ही सीमित ज्ञान था। अब जैसे यहां से त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी 3 रास्ते हैं, आगे चल के त्रिवेणी का जो मध्य का रास्ता है उसको पार करके हम त्रिकुटी पर जाते हैं, और वहां फिर त्रिकुटी से आगे फिर ऐसे ही 3 रास्ते हैं। वो मध्य का रास्ता है, वो ब्रह्मरंध्र, सेकंड ब्रह्मरंध्र है, जो काल के निज लोक में प्रवेश करता है। अब ये ब्रह्मरंध्र मान रहे थे 10वां द्वार, 10वां द्वार, हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक जाना है। तो वहां पर धर्मराज का हिसाब करवा के फिर हम प्रवेश करेंगे 11वें द्वार में, इस अक्षर पुरुष के लोक में। अक्षर पुरुष का लोक यानी स्थान 7 संख ब्रह्मांड का है, उसके अंदर से हमने जाना है। तो उसका ऋण हमारे ऊपर, वो सिर्फ इतना ही टैक्स हो जाता है वहां से वहां तक जाने का, उसका किराया है सतनाम के दूसरे मंत्र का जो तत्व है उसका। तो वो परब्रह्म के लोक में हम इसको दे देंगे, परमात्मा साथ रहेंगे। फिर हम 12वें द्वार में जाएंगे, भवन गुफा पार करके, और वो सतलोक प्राप्ति होगी उस तीसरे मंत्र सार नाम से। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी सतर के सभी पूजाएं मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, फिर उस एकम सर्वशक्तिमान की शरण में जा। तो इस प्रकार व्रज माने जाना है, आना नहीं है। ये गलत अनुवाद कर रखे। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है 4 वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है, यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है?
वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने 500 वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये 500 वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के काल के ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और 4 वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें ध्यान, इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया, बार बार कहता है ये मेरा मत है। वो समय आने पर बताएंगे भी इतना समय। तो अब हमने देखना है कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है और वेद परमात्मा ने दिए हैं, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल। उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला ज्ञान? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विदिता का मनमाना आचरण हो गया। तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंढी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ, माफ देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई।
तो पुण्यात्माओं, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है। तो उससे ये सजा मिलेगी आपको, जैसे उस व्यक्ति को मिल गई एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक में मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा। पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते, लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताओगे, वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, वो त्याग भी। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है। उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का जो सूक्ष्म वेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। जैसे हम सोचा करते थे कि ये साधक घर त्याग गया, जंगल में चला गया, और वहां जाकर के कहते घर त्याग कर जंगल में चला गया। एक वक्त कह रहा था कि मैं ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश से मैं आगे चला गया, वहां कई व्यक्ति बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम कैसे बैठे हो। उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल में गह रहा था, वहां जंगल सा था, झाड़ बोझड़े थे, वहां एक बहुत बड़ा संत रहता है और तन पे कपड़े नहीं रखता, वो ना कहीं मांगने जाता है, निवस्त्र रहता है। केले की एक छाल, केले के पत्तों से उसने अपने तन को ढक रखा है और वो किसी के सामने नहीं आता, किसी को दर्शन नहीं देता। तो मैं भी वहां बैठ गया। कहते हैं वो कभी कभी निकल के आता है। तो एक बार कहते हमने ध्यान से देखा, जब उसकी तरफ देखा तब उसने हमें देख लिया, तो एकदम मुंह पीछे को मुंह कर लिया और भाग के गहरा चला गया। तो वो बता रहा था कि
यदि दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, बस थोड़ी सी कसर रहेगी। अब उसको कौन समझावे, क्योंकि ज्ञान है नहीं। साच कहूं तो जग मारे, भगवान कहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़ें, कई साधना करते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं ऊंचे से स्थान पर जहां से सबको दिखाई दे कि वो बैठा साधक। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, टीले पर, ताकि दूर से देखे बाबा जी तपस्या कर रहा है, दुनिया इकट्ठी हो जाए, वहां पहुंचे उसकी वाह वाह हो जाए। कहते हैं डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं ये लोग। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाना यो बंदगी करे यो वो है सूल बबूल। ये तो काटे वो अपने अगत में, जनता जाने बोली श्रद्धालु जाने भक्ति कराए। फिर क्या बताते हैं, केले की कोपीन है, यानी केले के पत्ते का लंगोट बना रखा है शरीर पर, कुछ नहीं। और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कि केले की पत्तियों की लंगोट बना रखा है, आदमियां तो बेदक कब आग जा हैं, वे मनुष्य के दर्शन नहीं करता, और फूल पत्ते फल खा के अपना गुजारा करता है। कहते वो तो जंगल के रोज हैं, रोज नील गाय धक्के खाते आंडे, उनते भी नंगो भी नंगे फिरे हैं। जब तक सच साधना नहीं है, सच्चा मंत्र नहीं है, चाहे निर्वस्त्र रहे, चाहे कितने वस्त्र पहन, चाहे लाल पहन चाहे पीले, कुछ तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब सच साधना मिल जाएगी तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपने कपड़े जितने आवश्यक हैं वो अवश्य ग्रहण करो। इन बकवादों में कुछ नहीं दे रहा। हम पहले जब गुरुजी के पास जाते थे, छुडानी गुरुजी आते थे हमारे, तो वहाँ और भी साधु जो नकली आते थे, तो वो क्या करते थे कि एक तो केवल एक बस एक कपड़ा बांधते थे पर्दे पर, तय मनसा घुटना तो ऊपर ताई का, और बाकी नी वस्त्र रहते थे शेष। उसको अवधूत कहते थे, अवधूत। वो एक अवधूत बैठा एक दिन, और उसने सर्दियां के दिन थे, वो बैठा बरंडा में एक खंबे का उस पिलर का कड़लाए, और नो का पे सारा नो का पे। मैं हम भी उसके पास बैठ के, महाराज जी क्या हो गया? बोला नहीं भजन कर रहा हूँ मैं, टट्टू भजन कर रहा है, तेन जाडे में तो सांस नहीं आ रहा। भजन तो जब हो तेरे पास रजाई हो, आराम से बैठ कर भजन करिया, सच गर्मी कपड़े पहन ले तो भक्ति होगी आपसे। बोला चल चल अपना काम कर, हम अवधूत हैं, हम कपड़े नहीं पहनते। बताए न कौन समझावे सिर फिरा ने, सारा कापन लाग रहा, जाड़ बाजे, अन्यों का भजन करो, टट्टू भजन। अब भजन की भक्ति ना तुम्हारे पास, तुम करके रही हो, पहली बात तो नाम नहीं है। गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड के साना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इस तरह की साधना करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। उन नाम गणे महात्मा मान्या करते, गांव में भी नहाता आदमी नहीं देख, कभी भीतर भाग अंदर भाग जाता है जंगल में। कहते वो जंगल के रोज हैं, आदमिया तो बेदक का बात मानस कोई बात हो, आदमिया तो फड़क है, मनुष्यों बिद का जाही, और निस दिन फिर उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। तो सारा दिन उजाड़ में धक्के खाओ, नो भगवान नहीं मिले। भगवान के पाने की विधि है, वैसे ही मिलेगा। डेरे डंडे खुश रहो, और खुश रे लहना मोक्ष। और दुरुप्रहलाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के इस डेरे में के दोष। एक तरफ तो आप कहते हो ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी पार हो गया, और फिर खुद प्रेरणा करते हो कि ब्रह्मचारी रहो। ये कुछ भगत बताते, इसको सारा अड़ंगा फैला रखा है न ज्ञानियों ने। एक भगत कह रहा था कि जी, किसी को बता रहा था, एक ने बोला मेरा गुरुजी तो बाल ब्रह्मचारी है, और भाई गुरु तो ब्रह्मचारी चाहिए, गृहस्थी ठीक नहीं। तो उसे कोई भगत ने कहा कि भाई तेरे तू क्या है, आप बताओ, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी हो? बोला ना मैं तो बाल बच्चेदार हूं। फिर तू टिंडे लेगा ब्रह्मचारी के गेला, तुझे क्या मिलेगा?
वो अगर भक्ति होगी परमात्मा मिलेगा तो ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा, तू क्यों डलेड हो रहा है फिर उसके साथ। और परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो और खुश रह ले ना मोक्ष। तेरे गुरु ब्रह्मचारी तो पहले तो वही जड़े हैं, कति ब्रह्मचारी कंटिन्यू, कोई किसी प्रकार का खंड नहीं होता उनका, तो वो पार होंगे, तेरे नंबर लेट देर से आएगा, उसमें दोष भी आ सकता है। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा का विधि विधान है उसके अनुसार चलते हुए डेरे डांडे खुश रहो, यानी घर पे भी खुश रहो, ये चिंतित ना हो, और ये खुश रहे लेना मोक्ष। दुरुपर लाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष, बकवाद निस्वाओं भगवान ने नियमित रहना होगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो बताते हैं। अब ये लिखा है परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी आत्मा प्यारी आत्मा को अपना हृदय खोल कर दे दिया पूरा ज्ञान जो का जो। ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को दिया था, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को दिया था, लेकिन उन महापुरुषों के उस तत्व भेद को, गुण रहस्य को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, समझ भी नहीं सका। और उनके जाने के बाद उनकी वाणी संग्रह की गई है, तो वो वर्तमान में कोई कोशिश करता उनसे पूछने की तो अवश्य बता जाते, लेकिन नाम बताने का आदेश उनको नहीं था, इसलिए वो नाम अभी तक गुप्त रहा, सतनाम। अब पूरा सिख समाज कहता है सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब ना तो न सतनाम का बेरा ना न वाहेगुरु का बेरा, और वो रट ला रहे उसकी। अब ना पता वो सतनाम कौन है, ना पता वो वाहेगुरु किसको कहा। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म वो सतपुरुष हमें मिले और नानक साहिब जी को मिले, तो और अब्राहिम सुल्तानत हमको वही मिले, दादू जी को वही मिले। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। फिर गरीबदास जी कहते हैं जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। जाखी दे कबीर की, ओए होए, जाखी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर अपने भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट प्रत्येक राज्य में जो कुछ भी प्रोग्रेस कार्य हो रहा है, कोई ऐसे कोई स्थान है विशेष, तो वो एक ट्राले के ऊपर, ट्रैक्टर की ट्राली में उनके अलग अलग से एक बनाए जाते हैं चित्र, उनके एक मॉडल बना कर रखे जाते हैं वो दिखाने के लिए। तो वहां कहते हैं ये हरियाणा प्रांत की झांकी आ रही है, देखिएगा झांकी में नज़ारा, उसमें जो कुछ भी हो रहा है। फिर पंजाब प्रांत की झांकी आ रही है, ये देखिए इसमें क्या क्या वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे सतलोक की झांकी देख कर नानक की वाह, ओए होए, वाह वाह गुरु, ये है वो परमात्मा, वाह वाह, ये है वो असली स्थान जहाँ सारा ही सुख है, वहां तो खचड़ा भरा मृतलोक में। और फिर परमात्मा ने क्या कहा था, जब सतलोक में पहुंच गए नानक साहिब जी की आत्मा, और परमात्मा जो नीचे से जिंदा रूप में उनके साथ गए थे, वहां वही जिंदा वाला रूप तख्त पर विराजमान हो गया। और फिर नानक जी से कहा था कि प्यारी आत्मा आप काशी में जाइए, वहां मैं प्रगट हूं जुलाहे रूप में, कबीर नाम है मेरा, और मेरा ओरिजिनल नाम भी सत हक्का कबीर है, सत कबीर है। अब नानक जी को की आत्मा को तीसरे दिन छोड़ा, वापस भेज दिया, उधर से उनको दरिया में डूबा हुआ मान लिया। तीसरे दिन फिर वो पहुंचे वापस, तो उस दिन से वैराग लेकर के चल पड़े वहां से, संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी उनको। तो परमात्मा की खोज के लिए वो पहुंच गए फिर बनारस में। काशी में जाकर देखा एक जुलाहे की भूमिका करते हुए दानक रूप में परमात्मा को, और जो सतलोक में सचखंड में देखा था वो नू का नू सामने बैठा। तब नानक साहब ने कहा था, गुरु ग्रंथ साहिब में पहले महले की वाणी 24 पृष्ठ पे लिखी है, 24 पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में, कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार
ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां खड़े होकर आख्या में पानी आवे। तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतलोक में जब सतलोक देखा जब करा था वाह 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 हो, जैसे एक बहुत खुशी में आदमी बोलता है वाह भाई वाह हो, जैसे ये एक अंदर की खुशी प्रकट करते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, जाखी वेख कबीर की सतलोक में नानक की तीवा अरुआ सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। इबिन वाहे वाहे तो वाहे गुरु तो गोठ दिया, नो पता नहीं वाहे गुरु है कौन। कहते हैं सिखा गल पड़ गई, इसने कौन छुटवावे इनते, तो ये ज्ञान छुड़वाएगा। ऐसे ही एक भगत के सामने एक भगत कह रहा था, मैंने उसको ये कहा कि भी नान जाखी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। तो वो भगत सरदार जी कहता सिख ने बोला साड़ी तो छुट गई भाई, ने बोला हमारी तो छुट गई, हमें तो पता लग गया ही सच्चाई क्या है, और औरों की भी छुटवाएंगे समझावाएंगे, सबको सच्चाई तो मानना ही पड़ेगा लास्ट में। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान की अपनी लैंग्वेज में जो वर्णन किया है, उसमें एक वैधे का अंग है। वैधा माने यूजलेस, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उसको व्यर्थ वैधा कहते हैं। वैधा सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे। ये तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी वैधा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। यानी क्या बताते हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावे। सठ दर्शनी संत ये 6 भेख हैं, 6 प्रकार के ग्रुप हैं। एक सन्यासी, नागा, गिरिपुरी और ये वैष्णो, इस तरह ये 6, ये 10 नामी, ये सठ दर्शन सठ भेख, सठ माने 6, सठ भेख कहावे और बहुविध धूंधू धार मचावे। इनकी साधना देखा तो इन्होंने सोचा भाई तो तोड़ पाड़ रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक बल्लेगिरी गांव, बाबा जी यानी नाथ परंपरा से है वो, और दूसरे गांव में रहता, लेकिन गांव वालों को पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको जैसे कोई कह वैसे मान लेते हैं संतों की। तो उसने वहां पर जून के महीने में 41 दिन का एक वो रखा था तप। धुनिया के बीच में बैठना, 5 अग्नि जला लेते हैं चारों तरफ और बीच में बैठना होता है 3 घंटे। वो 11 बजे से और 1 बजे तक बैठा करता है, और फिर सुल्फे पाड़े अपना बैठ के अलग से सुल्फे नरे सुल्फे पियो उड़ा। नो कहते 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो वीर, उसके और साथी और गांव के लफंडर टाइप के थे वह, और उसमें 7-8 लाख रुपये उसका दान आया था। तो वो क्या करता था, हमने एक फिल्म बनवाई थी उसकी, वो जैसे भी प्रक्रिया कर रहा था वो क्या करता था, बड़े बड़े तो जटा थी उसके शरीर पर की ओर एक लंगोट बांध रहा था, पूरे शरीर पर बाल्टी में राख घोल के पानी में, और पूरे शरीर पर लेप कर लेता था, पूरे पे, मुंह पर और सारे कमर पर, पैरों पर, और 5 अग्नि जला दी जाती, 5 धुने अलग अलग, और बीच में बैठ जाता। जब वो पूरे छलक लेते ना उपले, और फिर वो धंधकने शुरू हो जाते, जब बीच में जाकर बैठ जाता। और जो उसकी बड़ी जटा थी पूरी भार्या, बड़े और भी उसमें जोड़ रहा था, बांध रहा था, कुछ और भी बाल बोल, तो उनको बाल्टी में, राख वाली बाल्टी में पानी में पूरा अंदर डाल के, और उसको पूरा गिल कर लिया, गिच पूरा गिला करके, और ऊपर लपेट लिया सिर पे, बैठ गया। अब उपलों की अग्नि
उपले गोसे जो सलग लेने के बाद उसके बाद अपने आप उनके ऊपर राख लगनी शुरू हो जाती है, और उस राख में इतनी रेजिस्टेशन पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर है अग्नि को, अपने आप रोकना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे मंदी तो अग्नि पड़ जा, आध घंटे के बाद अपने आप उसके ऊपर राख आनी शुरू हो जाती है। और फिर उसने सारे का गिल्ली राख लपेट रखी, लीप रखा, मड प्लास्टर सा कर रखा। अब वो नहीं आँच ना आने दे, अंदर नहीं जाने दे। और जब वो जहाँ से भी अधिक आँच लगेगी वो सूखने को हो जाता है, तो उसने वो बाल खोल लिया पूछड़ सा और नो लटका लिया पाछे ने, और जिस साइड में भी उसने गर्मी लगती है उसको ऐसे मार लिया सिर से, वो पूछड़ सा सारे गिल्ला उसने फेर कर दिया राख ने। ऐसे वो 3 घंटे बितावे, और औरतें गांव की भोले बाड़े उसकी परिक्रमा करें, अब बेड़ा पार होगा तो बेड़ा गर्क करे था तुम्हारा। तो यहाँ क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंध और मुचाऊ। जो खुद वो तोड़ पाट रहा जून के महीने में, तो वैसे बार ना खड़ा हुआ था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में था, और वो बैठा बाहर कति नो सोचे बड़ा जिन्हें तो तोड़ पाट दिया, यानी धूम धार मचावे, डूंडा ठारे। सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धूम धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। आए है कहते माला पैर ली 4 गले में, बाबा जी का भेष बना लिया, इस तरह मोक्ष हो गया। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई बकरे इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, गीता में कहीं नहीं लिखा ये नाम तुम जाप करते हो ये करो, या गीता जी में वेदों में कहीं नहीं लिखा जो हठ योग तुम करते हो ये करो। फिर उनको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बेटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सट दर्शनी जो साधना करते हैं, इनके अंदर जीवन नाशक साधनाएं हैं, या भक्ति ठगोरी है, ठगी की भक्ति है। और बैरागी बैराग न जाने, इनको बैराग का पता ही नहीं। बैराग घर त्यागने से नहीं, आत्मा में होता है, परमात्मा की तरफ विशेष कसक हो, सब विकारों से अपने आप हट जाएगा, वो है वैराग। और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, सतगुरु के बिना वो यथार्थ मंत्र मिले नहीं, तो वो निशाने पर चोट लगे नहीं तो बात बने नहीं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए ये ब्रह्म द्वारा। इन ब्रह्म तक का विज्ञान को ना सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी। छल सिद्धर की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजय। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना। नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। अब कहते हैं जंगम जैनी और फोकट फैनी, इनके पास खक नहीं है जो साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग के कर रहे हैं। और नाम ना चीना गुरु गुणहीना, यानी नाम सही नाम मिला नहीं, पूर्ण संत उनको मिला नहीं, इसलिए गुरु जी से मिलने वाले जो गुण थे उनसे हीन रहे, उनको ज्ञान नहीं हुआ। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। यो भी वैदा है, भूले रोगी हृदय के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे। ये भी वैदा है। और कहते हैं वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले। इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, गीता जी को पढ़ा, कहते इनकी कहानी और बना ली इन्होंने, जो गूढ़ रहे से ये समझ नहीं सके, इनसे अर्थ नहीं खुले। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में ये अपनी साधना को स्पष्ट करे, अनुत्तम है, घटिया है मेरी, क्योंकि ना जन्म मृत्यु अर्जुन तेरा समाप्त हो ना मेरा हो, मेरी शरण में रहेगा युद्ध करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर
5 और 7 में कहा कि तुम मेरे मन वाला होगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है, परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि सर्व भाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं इन अर्थ खुले नहीं, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनको अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करना बैठा दिया इन्होंने। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया कि मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण तो की शरण में तो पहले ही अर्जुन कह रहा दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो काम हो बात हो वह बताओ, मैं क्या करूं। वो तो शरण में पहले ही था। अभी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अर्थ करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तो पहले है उसकी शरण में। तो ये कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, वर्तमान जाना होता है। तो क्या कहते वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुन धुन धार मचावे हैं। अब कहते हैं बैरागी और सन्यासी सेवड़े ये शरीर के ऊपर राख रमा ली और घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, चले गए। अब परमात्मा कहते हैं कि 500 नार 2500 लड़के ये धुन धुन धार मचावे हैं। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब उसैल वे। एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए हैं, कहते हैं उनको भी सत साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। आप तो जाते हो घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर के ये भक्ति में बाधा करते हैं, जंगल में चले गए, शैल वहां करी। और सुखदेव तो आसमान में जाता था, स्वर्ग में। अगर ये धक्के खाने तो भगवान मिला तो वो तुमसे ज्यादा खाता था, स्वर्ग तक पहुंच जाता था, और फिर भी ना मिला। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। एक औरत को भक्ति बाधक जानकर त्याग कर तू जंगल में चला गया, तो तेरे साथ 5 बाधक और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इनको त्याग बेटा जब तो वैरागी होगा। एक स्त्री को त्याग देने मात्र से तेरी बाधाएं खत्म नहीं हुई। अब क्या बताते हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, 1 दिन भूखा रह सके है, 2 दिन मुश्किल तो निकाल लेगा, तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर गृहस्थी के द्वार पाना पड़ेगा, दिए माई धक्के खा। अब परमात्मा कहते हैं जंगल में रहेगा तो ओले भी पड़ेंगे, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी, तो उसके लिए झोपड़ी भी डाल ली। ऋषियों ने घर छोड़ के गए, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जुगाड़ जोड़ा कि मैं कोई गुफा बनाई है कि तौर फंड करे। और जब सारा कुछ बना घर में है, अपनी भक्ति भी कर, बच्चों से भी करवा, मार्ग पर लगा। सिर्फ मूल उद्देश्य यही जानो, 2 रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा। एक समय एक माई के बच्चे ना हो थे, एक साधु संत वहीं रहा करता था, डेरे में। डेरा था पहले, दूर हुआ करता गांव से। तो उसने कहा माई तुझे संतान हो जाएगी, प्रथम पुत्र जो तुझे हो वो मुझे दे देना। अच्छा महाराज कि पक्का वायदा करना कि जी पक्का करूंगी। उसको जब देना जब वो थोड़ा नासमझ सा रहे, समझ से पहले मुझे दे देना, पाल पोस देना, 1-2 साल तक, बस ज्यादा नहीं। और तब तक तुझे और संतान हो जाएगी, दूसरा पुत्र, तब मुझे दे देना। ऐसा ही हो गया। वो प्रथम पुत्र उसको दे दिया, साधु को दे दिया, दूसरा पुत्र हो गया, 2 कन्याएं होगी बाद में।
अब उस साधु ने किस लिए डिमांड करी थी, एक प्रथम पुत्र मुझे दे देना कि बुढ़ापे में यो मेरी सेवा कर देगा, मैं बूढ़ा होऊंगा जब यो बच्चा, और बचपन से इसको ले लूंगा तो घर वाले में मोह बने नहीं, इसने पता नहीं लगे कौन माता पिता दे रहे। तो ऐसी दृष्टिकोण से उसने उस बालक को 14-15 वर्ष तक डेरे से बाहर नहीं आने दिया। और डेरे में जो औरतें जाती थी, पहले एक रिवाज थी कि बूढ़ी ठहरी जाती थी, लड़की को नहीं जाने देते थे ऐसे। और वो खुद गुरुजी जो थे गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे, उस चेले को वहीं अलग ही रखते थे कि इसको कोई संसार की भावनाओं से ना बह जावे, इसमें कोई दोष ना आ जावे, इस दृष्टिकोण से। एक दिन वो बूढ़ा बीमार हो गया, महात्मा जी चालन जोगा रहा को नहीं, तो उसने कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला, तेने भूख लाग रही होगी, मुझे तो इतनी भूख है नहीं, तुझे जरूर लग आई होगी। ऐसे करना, इस गली में जाना सामने, और सामने वाली गली में 2 घर छोड़कर तीसरा जो घर है उससे भिक्षा लाना, और कि और नहीं जाना कहीं पर भी। और वो वही घर था उसी के अपनी माता और पिता वाला, इसलिए उसने कहा वहां से जाना कहीं और इसके मन में दोष ना आ जाए। वो गुरु की आज्ञा अनुसार सीधा वहीं पहुंच गया। अब उसने भगवा बाणा बना रखा, आटा मांगने के बाद जोड़ी साथ में ले रखी, डंडा लठ ले रखा जैसे, और जाके कहा माई भिक्षा देना। अब उस माता माई ने कहा अपनी बेटी, युवा हो रही थी वह लड़की, 13-14 वर्ष की थी, कि जा बेटी बाबा जी का भोजन गाला। उसने देखा कोई ना कौन है, वो आटा लेकर आई और वो झोली में डालना चाहा। वह छोटी लड़की थी युवा, उसकी सतन जो है दूधी छोटी छोटी थी, कपड़े से बाहर ओक्सी हुई नजर आती थी। अब उस संत ने कहा, उस भगत ने कहा, उस गुरु के चेले ने, उसको क्या था कि उनके गुरु जी के एक बार फोड़ा हो गया था छाती पे, इसी स्थान पे, और अच्छा बढ़ गया, बाल तोड़ से इतना लंबा, और बहुत पीड़ा हो रही थी। गुरु जी रोया करते थे बैठकर काफी देर तक। दवाई जड़ी बूटी पहले ऐसी थी, वो दवाई भी इसी हुआ करती, दूना दर्द कराया करती, फिर असर कराया करती। तो वो दृश्य उसके सामने घूम गया बालक का, कि गुरु जी बहुत दुखी हुए थे एक छोटे से फोड़े पे। इस बहन को तो 2 हैं और भी जो ज्यादा बड़े हो रहे हैं। उसने कहा, ये बहन आपके ये फोड़े हैं, इनको आश्रम में आ जाना, गुरुजी ठीक कर देंगे, उनके पास दवाई है, आप वहां आ जाना। तो वो लागी गाल देन, ढेर इतना शर्म नहीं आती तो अपनी बहन के बोड़े फोड़े ठीक करवा ले, तू जो कर ले, 36 गाल सुना दी। अब वो असमंजस में पड़ गया, भैया बहन क्यों ऐसे बोल रही है। तब उसकी माँ आई, आवाज सुन के कहने लगी, भाई क्या बात होगी बाबा जी, क्या बात है बेटी, क्या कह दिया महात्मा ने। अग्नियों का यो दुष्ट, बोला आजा तेरे फोड़े ठीक करवा दूंगा आश्रम में। तो उसने कहा, माई मेरे गुरुजी के फोड़े हो गए थे, छाती पे था एक फोड़ा, और उस तो बहुत दुख पाया करते थे, मैं तो वैसे कहा था बहन आपको भी पीड़ा हो रही होगी, वहां जाना। तब उसकी माँ ने कहा, बाबा उस वक्त जानगी की बोला भगत से, इसने पता कोई ना सारी कहानी का। फिर उसने बताई कि महाराज जी ये बेटी है मेरी, और फिर इसका विवाह होगा, ये फोड़े नहीं है, इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसका संतान होगी, और संतान जब होगी तो इन सतनों में दूध है उस बच्चे के लिए, इसलिए ला रखी भगवान ने कि उस बच्चे के लिए दूध आवेगा, इनमें दूध इससे पिया करेगा वो। फिर उसने महात्मा ने सोचा, पूछा कि माई कब होगा इसका ब्याह बेटी बहन का, कि अभी तो बेटा या बालक है, 1-2 वर्ष में इसका ब्याह करेंगे, और फिर संतान 1-2 वर्ष के बाद संतान भी होगी। अच्छा, तो भगवान को इतनी चिंता है कि उसके गर्भ में बच्चा होगा, बच्चा बाहर आएगा, और फिर वो दूध भगवान इसके सतन में भेज देगा। हाँ ठीक समाई। वो चल पड़ा वहां से, और वो जोड़ी उड़े फेंक आया, वो जो मांगन वाली ले रहा था साथ में, अन्ना भिक्षा लेकर गया, वहीं फेंक कर वापस आ गया। वापस फेंक कर आ गया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, भिक्षा नहीं लाया? अक नहीं गुरुजी।
परमात्मा ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनी है भगवान की कि बच्चा बाहर आने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कर देता है। कहा क्या की बात होगी? तो फिर गुरुदेव अब हम अपने भोजन की चिंता हम करें तो हमारे जैसा नालायक नहीं, जब हम उसके लिए बैठे यहाँ पर फिर क्या जोड़ी मत है, आप पर देगा भगवान। वो बाबा जी ने सोचा अच्छा नालायक टकराया, ये मन नहीं भूखा मारेगा और आप भी मरेगा। अब उसको विश्वास नहीं था, उसका बालक था, वह बात दृढ़ होगी क्योंकि पिछले संस्कार भी होते हैं तो इस तरह की बातें विश्वास होता है। वो बैठ गए एक लोग जाके, बाबा जी लाचार, वो चल नहीं सके था, उसके मुंह का नहीं देखे, बेटा तू उठा लो जोली ने। अगर नहीं गुरुदेव, और आपकी सारी बात मानूंगा पर ये नहीं मान सकता मैं। अब वहाँ गांव में नगर में उस गांव में पता चला कि भी बाबा जी बीमार हो गए, महात्मा तो बीमार हैं और चेला नालायक से वह जोड़ी बियाड़े फेंक गया। तो प्रत्येक ऐसे बात फैल गई गांव में, तो कई घरों में 10 15 20 घरों ने क्या सोचा, रोटी बनाओ फटाफट। भोजन तैयार किया, खीर तैयार किया है, बढ़िया भोजन, सब्जी बनाई, रोटी दूध ले करके और चल पड़े। वहां पहुंचे महाराज जी, पता लगा था भगत न वहां पर जोड़ी वहीं फेंका, थैला भी आटा नहीं लाया और भोजन बना के लाए, खीर भी खिचड़ी भी, ले खा लो। बाबा जी ने सोची बस चलो रोटी तो खा, पहला जिसी खाई जा, राजा बेटा तो भी खा ले। बैठ के खान लग गया। अखा देखो इतने में दूसरा आ गया, इतने में तीसरा आ गया, उड़ लाइन लाएगी 20 आ गए, न्यू ले लेगा रोटी, बाबा जी रोटी लाए रोटी लाए। तब उस बाबा जी की आंख खुली रहते रह गए, भैया भगवान जब यहाँ ऐसे दे रहा है अरे मांगते फिर। जब उसने कहा कि जब भगवान 4 साल पहले एडवांस हमारी व्यवस्था किए हुए है तो क्या आज नहीं उसको ध्यान है हमारा? तो पुण्यात्माओं ये उदाहरण है। आप हमारा इतना विश्वास ना बढ़ता, हम केवल कर्म करें क्योंकि हम इस योग्य हो गए यहाँ कर सकते हैं, और फिर उस पर विश्वास करें, फिर देखना। अब जैसे कबीर परमात्मा जी थी, यह कथा लंबी है फिर सुनाएंगे। अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे। परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर, और माता पिता थे वो भी, उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे बच्चे रूप में, परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा, उससे अपना गुजारा करते थे। और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे वो एज ए गेस्ट। तो परमात्मा ने 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव।